मुझे अच्छी तरह याद है, शादी के 2 दिन बाद अदिति और मैं। भाई किसी ने सही कहा है, शादी के बाद आदमी बहरा गूंगा अंधा सब हो जाता है। विल यू टेल मी, अपने पति को आप किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो आप देखते जाइए। हाउ कैन आई सी? तुमने आंखों पे जो पट्टी सी बांध रखी है, पट्टी सी बांध रखी है। प्यार करने वाले तो अपनी दिल की आंखों से देख लेते हैं। देख रहा हूँ। बाय द वे, एक्चुअली मेरी आंखें बंद करके क्या करने का इरादा है? इरादा तो नेक नहीं है जनाब। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मैं तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी मर चुका हूं। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ प्यार करने वाले बेखौफ अपने प्यार का इजहार करते हैं। Hello, where are you? अदिति, तुम कहाँ गई? Listen, I'm lost. अदिति, यूं मुझसे दूर मत जाओ। Come close now. देखो मैं पट्टी खोलने वाला हूँ फिर। I love you चैतन्य। I love you। I love you too, Aditi. चैतन्य। अदिति! उसकी लाश को मैंने खुद अपने हाथों से जलाया था, तो फिर ये अदिति कैसे हो सकती है? लेकिन आज अदिति खुद मेरे सामने जिंदा खड़ी थी। इस बात को कैसे झुठलाऊंगा मैं? कैसे साबित करूंगा मैं कि ये अदिति नहीं है? अदिति मर चुकी है। वो लड़की धोखा है, फ्रॉड है। नहीं है वो अदिति। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ अनु ही है, सिर्फ अनु। हे भगवान, तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चैतन्य अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब
ठीक तो है ना? आप आ गए? बहुत देर लगा दी। आनो, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया था कार का। अच्छा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। इस वक्त अगर चुटकी भर सिंदूर और एक मंगलसूत्र होता तो मैं अभी अपनी दुल्हन बना लेता। क्या हुआ चेतन? चैतन्य, आप खिड़की पे? मैं अनु को, और अनु मुझे अपनी जिंदगी मानती है। आज जैसे वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई, ऐसे ही कहीं अनु के सामने आ गई और कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मेरी भोली सी अनु, तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। कहीं अनु मुझसे रूठ कर मुझसे दूर चली गई तो नहीं, मैं अनु को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। चैतन्य, क्या हुआ? क्या बात है? अनु, मुझसे हमेशा प्यार करती रहोगी ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी चैतन्य? बहुत चाहता हूँ तुम। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? हमेशा मेरे प्यार पे भरोसा रखोगी ना? मुझे तो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। पर आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यूं ही एक दिल में एक अजीब सा डर, एक घबराहट सी हो रही थी कि कहीं हमारे प्यार को नजर न लग जाए। मेरे प्यार पर कभी शक तो नहीं करोगी? मुझ पे कभी शक? I love you so much. I love you so much.
बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें चैतन्य। अरे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा है मैंने तुम्हें। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में हर पल सिर्फ एक ही नाम है, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा। तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकती मैं। क्यों चैतन्य, क्यों मुझसे इतना दूर जाते हो तुम? तुम मेरी अतिथि नहीं हो, तुम मेरी अतिथि नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्यों तुम अपने अतिथि के वजूद से इनकार कर रहे हो चैतन्य, क्यों? चैतन्य, तुम चाहे जितना दूर जाने की कोशिश करो मुझसे, लेकिन मेरी चाहत, मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले ही आएगा। मुझे पूरा विश्वास है चैतन्य, मेरा प्यार तुम्हें मेरे करीब ले ही आएगा। हम दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए। तो जिसमें एक जान हुआ करते थे हम, और अब फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हम। पूजा भी हमने कर ली, भोग भी हमने लगा लिया। अब प्रसाद तो लेती जाइए भाभी से। आपको याद है भाभी साहब ने आपसे क्या कहा था कि पद्मिनी का हक छीनने वाले से पद्मिनी उसकी सारी खुशियां छीन लेती है। अनुपमा, मैंने कहा जाओ, बोला ना जाओ। एक्सक्यूज मी सर, सब लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। या विशाल, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सर प्लीज, लेट्स गो। मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी कि क्या हुआ है।
मीटिंग में होंगे शायद। अनुपमा, ओह, इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ। देखो अपना हाथ तो मेरे हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं चिल्लाऊंगी। माँ को बुला दूंगी। इतनी बार तो तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने। यहाँ वहां छुआ है मैंने तुम्हें। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर आज ये शिकायत। भाभी हूँ तुम्हारी, इस रिश्ते की कुछ तो इज्जत करो। भाभी? भाभी? कौन सी भाभी? कैसी भाभी? चैतन्य मेरा भाई ही नहीं है, वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता। तो तुम मेरी भाभी कैसे हो गई अनुपमा? मैं तो तुम्हें अपनी माशूका बनाना। बस चैतन्य को दुख ना पहुंचे, उसे बुरा ना लगे, इसलिए आज तक अपनी जुबान को बंद रखा है। पर अगर तुमने अपनी ये घटिया हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो मजबूर होकर मुझे चैतन्य को सब कुछ बताना होगा। प्लीज गो अहेड, बता दो, चैतन्य को बता दो, मां को बता दो, पूरी दुनिया को बता दो, बता दो। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। देखो, अब तुम मुझे अपना हाथ दो और उसमें दवा लगाना दो, प्लीज प्लीज। हाँ, लो अपना हाथ, लो लो लो। देखा, दर्द हुआ ना? क्यों करती हो तुम ये सब? क्यों? ये जो पद्मिनी है ना, वो बहुत जलती है तुमसे, मैं जानता हूं। इतना जलती हो तुमसे कि तुम्हारा हाथ ही जला दिया उसने। अगर आज के बाद पद्मिनी ने तुम्हें दर्द देने की इतनी भी कोशिश की, तो तुम सिर्फ मुझे आकर कहना, अनुपमा। हाँ? वादा करता हूं मैं तुमसे, वो पद्मिनी है ना, मैं उसे ही छोड़ दूंगा। उसे मायके भेज दूंगा मैं उसके। नहीं नहीं, मैं उसे तलाक दे दूंगा। हाँ। और तुम भी एक काम करो, तुम ये जो अनाथ चैतन्य है ना, उसे भी छोड़ दो। फिर बस तुम होगी, मैं हूं।
और हमारी ये जिंदगी होगी, राइट? मेरी बात सुनो तुम, बहुत ऐश करेंगे हम दोनों, बहुत मजे से जिंदगी काटेंगे, वादा करता हूं। आप दवा लगाने दो प्लीज, दो। मैंने कहा दो दवा, मुझे दवा लगाने दो। अभी तक तो तुम्हारा पुराना उधार मैंने नहीं चुकाया है अनुपमा, एक और उधार चढ़ा दिया। अब जब मैं अपने सारे उधार चुकाऊंगा, बहुत भारी पड़ जाएगा तुम पर, बहुत। हेलो चैतन्य, चैतन्य मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अदिति हूँ चैतन्य। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना चैतन्य? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ चैतन्य। मैं अदिति हूँ चैतन्य, मेरा विश्वास करो, मैं अदिति ही बोल रही हूँ, तुम्हारी अदिति। हेलो बार बार देखो, हजार बार देखो, वो देखने की चीज है तुम्हारी अनुपमा। बकवास बंद करें ताश। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूं चैतन्य, सच कह रहा हूं। जानते हो, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन अनुपमा मेरी बाहों में होगी और
इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्रजीत क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ इनको? इंद्रजीत, तुम ठीक तो हो ना बेटे? क्या हो गया है तुम्हें? जान लोगे इसकी? क्यों लड़ रहे हो दोनों भाई इस तरह से? चैतन भाई साहब, आपको हो गया क्या? आप इनकी जान लेंगे क्या? आप होश में तो हैं? इंद्रजीत, लच्छी, रामू काका प्लीज बर्फ लेकर आइए प्लीज। कोई फोन करेगा डॉक्टर को। अब ये दिन देखना बाकी था कि हमारे घर में कोई आप पर हाथ उठाए। हाँ इंद्रजीत। चैतन्या, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी इस हरकत के पीछे क्या कारण है। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपने भाई की ये हालत कर दी? इतना मारा उसे? चैतन्या, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूं। तुम्हारी ये चुप्पी मेरे सवाल का जवाब नहीं है चैतन्या। बताओ मुझे, क्या कारण है कि तुमने अपने भाई के ऊपर हाथ उठाया? माँ, इसलिए कैसे बताऊं माँ को कि इंद्रजीत ने कितनी गिरी हुई हरकत की है। पद्मिनी को जब अपने पति का ये घिनौना रूप दिखेगा तो बेचारी का क्या हाल होगा। एक माँ की नजरों में एक बेटे को और एक पत्नी की नजरों में उसके पति को कैसे गिरा दूं? किन शब्दों में कहूं कि इंद्रजीत ने अनु को नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। चैतन्या, बेटे तू ठीक तो है ना? मासा ठीक कैसे हो गया? देखिए ना मासा कितना गहरा जख्म है, और मासा जिसने जख्म दिया है वो तो बिना कुछ बोले चला गया। मासा आप ही बताइए, जो कुछ हुआ क्या वो सही हुआ? आप बोलिए ना मासा, आप चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? चैतन्य ने जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं कारण जानना चाहूंगी कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इंद्रजीत, चैतन्य ने तो चुप्पी साध ली है, तुम ही बताओ आखिर क्या हो गया? हाँ इंद्रजीत, बताइए ना कि चैतन्य भाई साहब ने इतनी बेदर्दी से अपना गुस्सा आप पर क्यों निकाला? बोलिए ना इंद्रजीत, प्लीज बोलिए। पद्मिनी, बोलो बेटे, जवाब दो। मॉम, ये तो आपका लाडला बड़ा बेटा है। आपने अपने लाडले बेटे को सारे हक दिए हैं, तो शायद उन्हीं हक में से एक हक ये भी है कि आपका बड़ा लाडला बेटा आपके इस नालायक बेटे को जब चाहे गालियां दे सकता है, मार सकता है। आपने उसे अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, तो अब तो वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर। चलो मैं नौकर ही सही, लेकिन अगर कंपनी में कुछ गलत फैसले लिए जाते हुए मैं देखूंगा तो ये नौकर उसे रोकने की कोशिश तो करेगा ना? बताइए, करेगा ना? यही किया मैंने। वो कंपनी में गलत फैसले लिए जा रहे थे और मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसकी सजा मुझे मिल गई है। देखो, ये सजा मिली मुझे। माफी चाहता हूं मॉम। मैं इसे अपना बड़ा भाई कभी नहीं मान सकता, कभी माना भी नहीं मैंने, और मानूंगा भी नहीं मॉम। हाँ, लेकिन आपका तो ये लाडला बड़ा बेटा है। शेखावत खानदान का नाम आपके इस लाडले बेटे के साथ जुड़ा हुआ है ना मॉम? बहुत भरोसा करती हैं आप उस पर। कीजिए, बस एक बात का ख्याल रखना मॉम, ये जो शेखावत खानदान का नाम है ना, इस नाम को मेरे स्वर्गीय पिताजी ने बरसों की मेहनत, बरसों की तपस्या से बनाया है।
कहीं ऐसा ना हो मॉम कि उस खानदान का नाम आपके अपने इस बड़े बेटे पर भरोसे की वजह से मिट्टी में मिल जाए। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? चैतन्य से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चैतन्य ने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है। अचानक उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? उसने इंद्रजीत पे हाथ उठा लिया। चैतन्य इतने शांत स्वभाव का है, हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचता है। तो फिर आज अरे पद्मिनी, ये क्या बेटे? मासा, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हर अपमान, हर जिल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे पति पर हाथ उठाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका कोई अपमान करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मासा, मासा, आज हम आपके पैरों को छूकर आपके बहू होने का सारा फर्ज निभाएंगे, लेकिन एक पत्नी होने का फर्ज भी तो हमें निभाना होगा। मासा, आप खुद सोचिए कि हमें अपने ही घर में दूसरे लोग अपमानित करते, दो बातें सुनाते हैं, हम कैसे रह सकते हैं ऐसे घर में? आप ही बताइए मासा, कैसे रह सकते? हमसे और नहीं सहा जाना। वक्त रहते अगर आपने सिचुएशन पर काबू नहीं किया तो हमारे पति इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। सच कहते हैं मासा, मैं और मेरे पति इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अरे इसमें मेरी गलती नहीं है चैतन्य, समझो। अब क्या करें अगर तुम्हारी अनुपमा चीज ही ऐसी है तो। वो बादलों सी लहराती जुल्फें, वो लहरों सी उठती जवानी। इंद्रजीत, आज तो मैंने न जाने खुद को कैसे रोक लिया, पर आइंदा तुमने अनु की ओर बुरी नजर डाली तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी बेचारी है ना, चुपचाप कितना सहा है उसने, मुझे बताया तक नहीं। डरती होगी कि परिवार में उसकी वजह से कोई दरार न पड़े। क्या मैं फोन कर सकती हूँ? हेलो चैतन्य। अनु, तुम कहाँ हो? इतनी देर हो गई। और हाँ, वो मैं। क्या बात है अनु, तुम ठीक तो हो? हाँ चैतन्य, वो मेरी एक सहेली है ना, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं उसी के साथ हूँ, पर आप घबराइए मत, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। अनु तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। नहीं। ठीक है, मैं जल्दी और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मुझे तुम पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना कि हमेशा था। मैं जानती हूं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जरूर कोई वजह है, कोई बहुत बड़ा कारण है, वरना मेरा शांत बेटा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसका हाथ कभी भी अपने छोटे भाई पे नहीं उठ सकता। लेकिन बेटे, आखिर वो वजह क्या है? तेरी नाराजगी का कारण क्या है? ये मैं जानना चाहूंगी। माँ, आपने अभी भी कहा ना कि आपको मुझ पे आज भी उतना ही विश्वास है, उतना ही भरोसा है। मेरा विश्वास कीजिए माँ, जो कुछ भी हुआ उसकी जरूर कोई बहुत बड़ी ही वजह होगी। लेकिन मैं आपको वो बात नहीं बता पाऊंगा और ना ही बताना चाहता हूं। I'm sorry माँ। आप प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत करिए जिस सवाल का जवाब मैं आपको ना दे पाऊं। माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद मुझसे दोबारा ये सवाल मत करिएगा। इसी में हमारे परिवार की भलाई, इसी में हमारे परिवार की भलाई। बेटे, तेरी बातों ने तो और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं मेरे लिए। मासा, शरीर पर लगे जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन दिल पर लगे जख्म वो कैसे भरेंगे? कौन भरेगा उन्हें? मासा, अब तो हमारे घर में दूसरों की मनमानियों को आंखें बंद करके हमें सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। मासा, अब जो कुछ करना है वो आपको करना है। आपको ऐसा सख्त कदम उठाना है कि दूसरों की हिम्मत ना पड़े इस तरह की हरकत करने की। मैं जानती हूँ पद्मिनी, तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। पर मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं ये पता लगा लूंगी कि जो कुछ भी हुआ क्यों हुआ। मासा, हम नहीं जानते और ना ही हमें परवाह है कि आप क्या करती हैं और क्या करने वाली हैं। बस एक बार इंद्रजीत का जख्म थोड़ा सा भर जाए, फिर हम दोनों पति पत्नी मिलकर वो करेंगे जो हमें करना होगा। कहते हैं ना, जख्मी शेर और भी खतरनाक हो जाता है, और सोए हुए सांप के फन पर पैर रखो तो वो ऐसा जहरीला डंक मारता है कि उसका कांटा पानी भी नहीं होता। अनु कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आई? उसकी गैर मौजूदगी में आज घर में जो हुआ है उन बातों से वो अनजान है। जैसे ही अनु घर आएगी मैं अनु से माफी मांगूंगा। उसका दोषी हूं मैं।
उसे पत्नी बनाकर इस घर में लाया था, उसकी रक्षा का वचन भी दिया था मैंने, पर अपनों की ही बुरी नजर से नहीं बचा पाया उसे। छी, मेरे अपने ही भाई ने रिश्तों का अपमान किया है। इतनी रात हो गई, अभी तक अनुपमा क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई होगी? चैतन्य, माँ वो कह रही थी कि उसकी अनु, इतनी देर लगा दी, तुम ठीक तो हो? क्या बात हो गई थी? हाँ चैतन्य, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी फ्रेंड है ना, उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे छोड़कर आ ही नहीं पाई। तुम्हारी सहेली? क्या हुआ उसे? माँ, उसकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हो। क्या? हाँ माँ, बस इसीलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो बहुत अकेली है माँ, बेचारी का कोई भी नहीं इस दुनिया में। वो इतनी सीरियस कंडीशन में थी कि उसे छोड़कर आ ही नहीं पाए। अब तुम्हारी सहेली की तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब बेहतर है, पर उसे इस हालत में किसी के साथ की जरूरत है। जरूरत है कि कोई उसकी देखभाल करे। माँ, माफी चाहती हूँ, पर आपसे पूछे बिना मैं उसे अपने साथ घर ले आई हूँ। प्लीज माँ, बस 2-3 दिन की बात है। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। वो बहुत अकेली है माँ, मैं उसको अकेली कैसे छोड़ आती। जिंदगी के दुखों से लड़ती लड़ती थक चुकी है वो। हमारे दरवाजे तक आई है माँ, प्लीज उसे वापस मत भेजिए। घर आए मेहमान को दरवाजे पे खड़ा रखना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है अनुपमा। तुम्हारी सहेली को अंदर बुला लो। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। नेहा, नेहा अंदर आओ ना। नेहा,